एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते भी एआई ने धूम मचा दी है। अब हमारे पास एक ऐसा एआई है जो सिर्फ एक इमेज से अलग अलग पोज्ड एक्सप्रेशंस बना सकता है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने अपने इमेज जनरेटर पर GPT-4 का एक्सेस बिल्कुल फ्री में दे दिया है, जिसे आप अभी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा एआई टूल भी है जो रियल टाइम में हाई डेफिनेशन वर्चुअल वर्ल्ड्स बना सकता है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर के बारे में बात करते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने अपने प्लेटफॉर्म पर GPT-4 इमेज जनरेशन मॉडल को इंप्लीमेंट किया है। यह टूल आपके किसी भी सिंपल या डिटेल्ड टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को समझकर उसी के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठने वाली इमेज बनाता है। इसमें आपको दो मॉडल चुनने का विकल्प मिलता है, GPT-4o जो ज्यादा रियलिस्टिक और क्रिएटिव रिजल्ट देता है, और डॉली 3 जो तेज और काफी एक्यूरेट इमेजेस बनाता है। रोजाना आपको 15 फास्ट इमेज क्रिएशंस मुफ्त मिलते हैं और उसके बाद भी आप स्टैंडर्ड स्पीड पर इमेज बना सकते हैं, लेकिन रोज की लिमिट 200 प्रॉम्प्ट्स तक रहती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, स्काइप या टीम्स अकाउंट से साइन इन करना होता है, जो कि पूरी तरह फ्री है। उदाहरण के तौर पर मैंने टेस्ट में प्रॉम्प्ट दिया, अ पोस्टेज स्टैम्प ऑफ लूव्र विद एन इंट्रिकेट बॉर्डर एंड हेवी टू टोन शेडिंग इन द स्टाइल ऑफ मिनिमलिज्म। मॉडल के तौर पर GPT-4o चुना और जनरेट पर क्लिक किया। डिफॉल्ट सेटिंग में इमेज 1:1 फॉर्मेट में बनती है और एस्पेक्ट रेशियो बदला नहीं जा सकता। करीब 1 मिनट में इमेज तैयार हो गई। रिजल्ट काफी परफेक्ट था और साथ में डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल गया। टेक्निकली यह टूल डॉली 3 और GPT-4o जैसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करता है, जो करोड़ों इमेज और टेक्स्ट कॉम्बिनेशंस पर ट्रेन किए गए हैं। यही वजह है कि यह आपके टेक्स्ट को एक विजुअल कॉन्सेप्ट में बड़ी सटीकता से बदल पाता है। यह बिंग, एज ब्राउजर, कोपायलट चैट और एज साइडबार में नेटिवली इंटीग्रेटेड है, जिससे आपको क्विक एक्सेस मिलता है। हर इमेज पर डिस्क्रीट वाटरमार्क होता है और एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम भी मौजूद है। आपको इसमें मल्टीपल वेरिएशंस, क्रॉपिंग, रिसाइजिंग और माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर इंटीग्रेशन के ऑप्शंस भी मिलते हैं। हाँ, कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स या फाइन डिटेल्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाती, लेकिन मॉडल लगातार बेहतर हो रहा है। बिंग इमेज क्रिएटर ने कई बार गूगल स्लाइड्स ड्यूएट एआई जैसे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन दिया है। 50-50% सेटिस्फैक्शन रेटिंग के साथ इसका सबसे बड़ा यूएसपी यह है कि यह पूरी तरह फ्री है और रोजमर्रा के इस्तेमाल में भरोसेमंद आउटपुट देता है। GPT-4o ने पिछले वर्जन से बड़ा सुधार किया है। अब यह और भी ज्यादा क्रिएटिव, रियलिस्टिक और फाइन डिटेल वाली इमेज जनरेट करता है। अगर आप इसे अभी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं ड्रीम ट्यूनर की। यह बाइटडांस का एक क्रांतिकारी एआई मेथड है जो सिर्फ एक इमेज को अनगिनत क्रिएटिव संभावनाओं में बदल सकता है। यह एक एडवांस्ड एआई फ्रेमवर्क है जो किसी भी सब्जेक्ट, विषय की पहचान को सुरक्षित रखते हुए पूरी तरह से क्रिएटिव फ्रीडम देता है। पारंपरिक तरीकों के विपरीत इसमें भारी भरकम फाइन ट्यूनिंग की जरूरत नहीं पड़ती और न ही डिटेल्स से समझौता करना पड़ता है। ड्रीम ट्यूनर यह काम कोर्स टू फाइन तरीके से रेफरेंस जानकारी इंजेक्ट करके करता है, जिससे एक साथ सटीकता और लचीलापन दोनों मिलते हैं। इसके पीछे दो मुख्य तकनीकें हैं। सब्जेक्ट एनकोडर जो सब्जेक्ट की सामान्य विशेषताओं जैसे आकार और रंग को कैप्चर करता है। सेल्फ सब्जेक्ट अटेंशन लेयर्स जो बिना पूरे मॉडल को रीट्रेन किए डिटेल्स को रिफाइन करते हैं। यह सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ही नहीं बल्कि पोज जैसी स्पेशल कंडीशंस के साथ भी सहजता से काम करता है। वास्तविक उपयोग में ड्रीम ट्यूनर की वर्सेटिलिटी, लचीलापन कमाल की है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास किसी एक एनिमी गर्ल की इमेज है तो यह उसकी हेयर स्टाइल और चेहरे को बिल्कुल वही रखते हुए उसके एक्सप्रेशंस बदल सकता है, जैसे रोना, हंसना, गुस्सा, या फिर पूरी सीन बदल सकता है, जैसे उसे सोफे पर बैठाना, बिस्तर पर सुलाना या चाय का कप पकड़ाना जिसमें हल्की धूप का असर भी हो। इसी तरह असली ऑब्जेक्ट्स पर भी इसका असर शानदार है। एक कुत्ते की तस्वीर को जंगल के खोजी, पहाड़ चढ़ने वाला या फ्रिस्बी पकड़ने वाला एथलीट बना सकता है, और इस दौरान उसके महत्वपूर्ण डिटेल्स जैसे सिर पर सफेद धारियां, बैग के पैटर्न या कैन पर मौजूद लोगों को बिल्कुल वैसा ही बनाए रखता है। कंट्रोल नेट के साथ जोड़कर यह पोज कंट्रोल भी सपोर्ट करता है, जिससे किसी कैरेक्टर की मूवमेंट को फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट किया जा सकता है और पहचान बरकरार रहती है। तकनीकी रूप से ड्रीम ट्यूनर 3 चरणों में काम करता है। स्टेज 1 सब्जेक्ट एनकोडर प्री ट्रेनिंग।
एक फ्रीज किया हुआ क्लिप इमेज एनकोडर रेफरेंस से शेप और कलर जैसी कोर्स फीचर्स निकालता है। सेलिएंट ऑब्जेक्ट डिटेक्टर बैकग्राउंड नॉइज हटा देता है। ये फीचर्स रेजिडुअल ब्लॉक एसएस से रिफाइन होकर टेक्स्ट टू इमेज मॉडल की क्रॉस अटेंशन लेयर्स में इंजेक्ट होते हैं। स्टेज 2 सब्जेक्ट ड्रिवन फाइन ट्यूनिंग। सिर्फ एक इमेज पर मॉडल को फाइन ट्यून किया जाता है ताकि सब्जेक्ट को एक यूनिक टोकन जैसे एसई से लिंक किया जा सके। यूनेट में सेल्फ सब्जेक्ट अटेंशन लेयर्स जोड़ी जाती हैं जो जनरेट की गई इमेज के फीचर्स की तुलना रेफरेंस फीचर्स से करती हैं। एक मास्क के जरिए फोकस सिर्फ सब्जेक्ट पर किया जाता है और बैकग्राउंड को नजरअंदाज किया जाता है। स्टेज 3 इन्फ्रेंस जनरेशन के दौरान सब्जेक्ट एनकोडर से जनरल स्ट्रक्चर आता है। सेल्फ सब्जेक्ट अटेंशन लेयर्स फाइन डिटेल्स जैसे टेक्सचर और पैटर्न जोड़ती हैं। जरूरत पड़ने पर कंट्रोल नेट से पोज और लेआउट को गाइड किया जा सकता है। परफॉर्मेंस के मामले में ड्रीम ट्यूनर सब्जेक्ट फिडेलिटी पहचान की सटीकता में स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट देता है। यह टेक्सचर, मेटालिक शाइन और लोगो जैसे टेक्स्ट डिटेल्स को भी बेहतरीन तरीके से बनाए रखता है। साथ ही कॉम्प्लेक्स सीन में ग्लोबल कोहेरेंस जैसे कुत्ते की पोज भी परफेक्ट रहती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें हर सब्जेक्ट के लिए अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, बस एक रेफरेंस इमेज और एक प्रॉम्प्ट काफी है। फिलहाल इसका कोड पब्लिकली उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके सभी तकनीकी डिटेल्स रिसर्च पेपर में मौजूद हैं और आगे के अपडेट्स इसके ऑफिशियल पेज पर मिलेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब बात करते हैं मीन ऑडियो की, एक बेहद उन्नत टेक्स्ट टू ऑडियो मॉडल जो स्पीड और क्वालिटी दोनों में नए मानक स्थापित कर रहा है। यह रियल टाइम में हाई फिडेलिटी ऑडियो जनरेट कर सकता है और पारंपरिक डिफ्यूजन आधारित तरीकों की तरह सैकड़ों स्टेप्स की जरूरत नहीं होती। मीन ऑडियो एक ही स्टेप या फिर कुछ ही स्टेप्स में ऑडियो तैयार कर देता है। इसका रियल टाइम फैक्टर RTF 0.013 है, जो एक सिंगल एनवीडिया 3090 जीपीयू पर हासिल किया गया है। यह कई मौजूदा मॉडलों से करीब 100 गुना तेज है और बिना क्वालिटी से समझौता किए इंस्टेंट ऑडियो सिंथेसिस के लिए परफेक्ट है। इसमें सिंगल स्टेप इंस्टेंट जनरेशन के साथ साथ मल्टी स्टेप रिफाइनमेंट का ऑप्शन भी है, जिससे और भी बेहतर क्वालिटी मिल सकती है। यह टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स को बारीकी से समझकर एनवायरनमेंट साउंड, स्पीच और एक्शन इफेक्ट्स जैसी जटिल डिटेल्स भी कैप्चर करता है। इसके रिजल्ट्स वाकई कमाल के हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखते हैं अ स्पीच एंड गन फायर फॉलोड बाय अ गन बीइंग लोडेड, तो यह एकदम क्लियर मल्टी लेयर्ड साउंडस्केप देता है, जिसमें साफ आवाज, रियलिस्टिक गन फायर और मेटालिक लोडिंग साउंड्स एक ही बार में सुनाई देते हैं। इसी तरह रेन फॉलिंग ऑन अ हार्ड सर्फेस एज थंडर रोर्स इन द डिस्टेंस के प्रॉम्प्ट पर यह हल्की बारिश की बूंदों, गहरी गड़गड़ाहट और नेचुरल स्पेशल डेप्थ को रियलिस्टिक तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। यहां तक कि एक गोट ब्लीटिंग रिपीटेडली जैसे एनिमल साउंड्स भी नेचुरल, रिदमिक और बिना किसी बड़ी डिस्टॉर्शन के आते हैं।
Meh. 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 मल्टी स्टेप मोड में यह 200 स्टेप्स वाले कई एडवांस्ड मॉडलों जितना अच्छा परफॉर्म करता है और सिर्फ 25 स्टेप्स में ही उतनी क्वालिटी हासिल कर लेता है। इसके पीछे की तकनीक है मीन फ्लो आर्किटेक्चर, जो फ्लक्स स्टाइल लेटेंट ट्रांसफॉर्मर पर आधारित है। पहले प्रॉम्प्ट को एफ्लैन T5 से सिमेंटिक रूप से एनकोड किया जाता है और स्लैप से ऑडियो टेक्स्ट अलाइनमेंट किया जाता है। इसके बाद लेटेंट ट्रांसफॉर्मर, जो N1 ऑडियो टेक्स्ट जॉइंट ब्लॉक्स और N2 ऑडियो ओनली ब्लॉक्स से मिलकर बना है, साउंड स्ट्रक्चर की जटिल डिपेंडेंसीज को मॉडल करता है। पारंपरिक आइट रेटिव डिनॉइजिंग की जगह मीन फ्लो औसत वेग एवरेज वेलोसिटी फील्ड का प्रिडिक्शन करता है, जिससे ऑडियो बेहद तेजी से जनरेट होता है और फिर भी पिच, रिदम और स्पेशल पोजिशनिंग जैसी बारीकियां बनी रहती हैं। बेंचमार्क टेस्ट्स में भी यह अपनी काबिलियत साबित करता है। सिंगल स्टेप मोड में यह ऑडियो LCM और कंसिस्टेंसी TTA जैसे मॉडलों के बराबर या उनसे बेहतर परफॉर्म करता है। मल्टी स्टेप मोड में यह जेन AU जैसे बड़े मॉडलों से टक्कर लेता है, लेकिन स्टेप्स बहुत कम लगते हैं। इसकी 0.013 RTF स्पीड इसे गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी और लाइव साउंड डिजाइन जैसे लो लेटेंसी एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट बनाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड अब आधिकारिक तौर पर गिटहब पर रिलीज हो चुका है। वहां से आप इसे अपने PC पर इंस्टॉल करके अनलिमिटेड टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी जरूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सोचो, बस एक लाइन टाइप करो और तुरंत तुम्हारे सामने एक दमदार इंटरैक्टिव 3D वर्ल्ड बनकर तैयार हो जाए। गूगल डीप माइंड का जीनी 3 कोई आम AI मॉडल नहीं है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो तुम्हें अनगिनत वर्चुअल यूनिवर्स में ले जाता है। ये टेक्नोलॉजी AI वर्ल्ड जनरेशन के मायने ही बदल रही है और एक नए दौर की शुरुआत कर रही है। जीनी 3 गूगल डीप माइंड का लेटेस्ट वर्ल्ड मॉडल है, जो सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से रियल टाइम इंटरैक्टिव 3D एनवायरनमेंट बना देता है। जहां पुराने गेम इंजन पहले से बने हुए एसेट्स पर डिपेंड करते हैं, वहीं जीनी 3 फ्रेम बाय फ्रेम पूरा वर्ल्ड जनरेट करता है, वो भी 720p रेजोल्यूशन और 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर, ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ और इमर्सिव रहे। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है टेक्स्ट टू वर्ल्ड फीचर। सीन डिस्क्राइब करो और ये तुरंत उसे जनरेट कर देता है। रियल टाइम इंटरैक्शन के साथ यहाँ के एनवायरनमेंट डायनेमिक होते हैं और लगातार जनरेशन की वजह से तुम अनलिमिटेड एक्सप्लोर कर सकते हो। चाहे तुम एक भीड़ भाड़ वाला मीडिवल मार्केट प्लेस टाइप करो या एक शांत एलियन प्लेनेट, जीनी 3 तुरंत उसे फुली एक्सप्लोरेबल 3D वर्ल्ड में बदल देगा। यहाँ फिजिक्स, लाइटिंग और ऑब्जेक्ट्स सब नेचुरल तरीके से मौजूद होते हैं। सीन में डायनेमिक वेदर सिमुलेशन और भीड़ जैसी डिटेल्स होती हैं और आने वाले अपडेट्स में मल्टीपल AI एजेंट्स भी इंटरैक्ट करेंगे। 720p विजुअल्स इसे बेहद शार्प और डिटेल्ड बनाते हैं। जैसे अगर तुम प्रॉम्प्ट दो, अ बाइकिंग एंथुजियास्ट ड्राइविंग ऑन अ नैरो रोड ऑन एन एज ऑफ अ क्लिफ इन इंडिया, द किल्लार किश्तवाड़ रोड, रियल वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन, ओनली हैंड्स ऑन हैंडल्स विजिबल, तो ये एक लिविंग ब्रीडिंग मेट्रोपोलिस बना देगा जहां तुम रियल टाइम में घूम सकते हो। टेक्निकल लेवल पर जीनी 3 जनरेटिव AI और मल्टी मोडल ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन यूज करता है। ये बड़े डेटा सेट्स पर ट्रेन होता है ताकि बिना प्रीडिफाइंड ज्योमेट्री के फ्रेम बाय फ्रेम वर्ल्ड का एवोल्यूशन प्रेडिक्ट कर सके। टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग को विजुअल और स्पैटियल रीजनिंग के साथ मिक्स करके ये प्रॉम्प्ट को परफेक्ट 3D आउटपुट में बदल देता है। सबसे खास बात, ये रियल टाइम में ऑन द फ्लाई कंटेंट बनाता है, जो तुम्हें अनलिमिटेड और बाउंड्री फ्री एक्सप्लोर के साथ क्षण देता है। परफॉर्मेंस के मामले में जीनी 3 ने नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। 24 FPS पर स्मूथ रेंडरिंग, 720p क्लैरिटी और मिनिमल इनपुट से डाइवर्स वर्ल्ड क्रिएशन, ये सब इसे बाकी मॉडल्स से कई कदम आगे रखता है। हालांकि अभी इसका कोड पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन डीप माइंड की ऑफिशियल अनाउंसमेंट में पूरी डिटेल्स दी गई हैं। प्रोजेक्ट अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखो, क्योंकि जब इसका एक्सेस खुलेगा तो ये AI पूरी इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आते हैं क्लॉड ओपस 4.1 पर। ये एंथ्रोपिक का लेटेस्ट अपग्रेड है, जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग टास्क, एजेंटिक रीजनिंग और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को पहले से कहीं ज्यादा प्रिसिशन के साथ हैंडल करने के लिए बनाया गया है। ये कोई पूरा नया मॉडल नहीं है, बल्कि एक फोकस्ड अपग्रेड है जो 3 मेन पिलर्स पर ध्यान देता है: एजेंटिक टास्क, रियल वर्ल्ड कोडिंग और रीजनिंग। क्लॉड ओपस 4.1 में प्लानिंग और मल्टी स्टेप एग्जीक्यूशन पहले से बेहतर है, जिससे एजेंटिक वर्कफ्लो और बड़े कोडबेस के साथ काम करना आसान हो गया है।
ये अब डिटेल ट्रैकिंग और सर्च कैपेबिलिटी में भी काफी शार्प है। कोडिंग और डिबगिंग में इसका SWE बेंच वेरीफाइड स्कोर 74.5% है, जो इंडस्ट्री बेंचमार्क माना जाता है। ये मल्टी फाइल रिफैक्टरिंग सपोर्ट करता है, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स में बग्स फिक्स हो सकते हैं बिना डिपेंडेंसी तोड़े। गिटहब ने इसकी इस कैपेबिलिटी को काफी सराहा है और राकुटेन ग्रुप के मुताबिक नो अननेसेसरी चेंजेस, नो न्यू बग्स, यानी ना फालतू बदलाव और ना नए बग। कोडिंग से आगे बढ़कर ये रिसर्च और एनालिसिस में भी कमाल करता है। लंबे डॉक्यूमेंट्स में कॉन्टेक्स्ट को बेहतर तरीके से रिटेन करता है और एजेंटिक सर्च यूज करके मिसिंग इंफॉर्मेशन खुद ढूंढ लेता है, जैसे APIs या डेटा सेट्स को क्रॉस रेफरेंस करना। परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स में भी ये टॉप पर है। विंडसर्फ के रिजल्ट्स में ये ओपस 4 से एक फुल स्टैंडर्ड डेविएशन आगे है और जूनियर डेवलपर लेवल के टास्क जैसे कोड रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रबल शूटिंग भी करीब करीब सीनियर क्वालिटी में कर देता है। टेक्निकल लेवल पर ओपस 4.1 के इंप्रूवमेंट्स दो मेन ऑप्टिमाइजेशन से आए हैं। पहला, ये अब बैश और फाइल एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके असली डेवलपर वर्कफ्लो को मिमिक करता है और मल्टी टर्न टास्क में सोचते हुए स्टेप्स आउटलाइन करता है, फिर कोड लिखता है। दूसरा, इसकी मेथोडोलॉजी में चेंजेस आए हैं। SWE बेंच पर इसने सिर्फ स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट फाइल एडिटिंग से 500 प्रॉब्लम सॉल्व की और TAU बेंच पर स्टेप लिमिट 30 से बढ़ाकर 100 कर दी गई, जिससे डीप रीजनिंग मुमकिन हो गई। बेंचमार्क्स साफ बताते हैं कि ये पहले से कितना आगे है। SWE बेंच पर 74.5% स्कोर गिटहब के मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा मल्टी फाइल रिफैक्टरिंग इंप्रूवमेंट, राकुटेन के हिसाब से सर्जिकल प्रिसिशन डिबगिंग और विंडसर्फ के मुताबिक जूनियर टू सीनियर लेवल परफॉर्मेंस लीप.क्लॉड ओपस 4.1 पहले से उपलब्ध है। फ्री और पेड क्लॉड यूजर्स इसे सीधे claude.ai पर यूज कर सकते हैं। फ्री में सिर्फ महीने के 3 प्रॉम्प्ट की लिमिट है। डेवलपर्स इसे API, Amazon Bedrock या Google Cloud's Vertex AI में क्लॉड ओपस 41252500805 मॉडल के जरिए इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसकी प्राइसिंग ओपस 4 जैसी ही है। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार AI अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी AI टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं AI की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, AI गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।